नमस्कार साथियों। दोस्तों आज एक प्रेरक प्रसंग मैं सुनाना चाहूँगा। एक छोटी-सी कहानी है परंतु बहुत ही अच्छी सीख मिलती है उसके माध्यम से। सुनिएगा ध्यान से कि प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गाँव में एक व्यक्ति रहता था और उसके गुणों से अपन देखते हैं कि बिल्कुल आलस्य से भरा हुआ, आलस्य प्रवृत्ति का व्यक्ति था। किसी प्रकार का कोई काम-धंधा करना उसको अच्छा नहीं लगता था। हमेशा पड़ा रहता या फिर भिक्षा माँग करके अपना गुज़ारा करता रहता था। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों कि भिक्षा स्वरूप उसे एक घड़े में थोड़ा-सा उसमें दूध भरा हुआ मिल जाता है। तो वो क्या करता है कि उस दूध को घर पे जा कर के गर्म करता है। थोड़ा-सा तो वो पी लेता है। उसके बाद में जो पीने से बच जाता है तो वो सोचता है कि उसका मैं दही जमा लूँगा। तो वह गर्म करने के लिए उस चूल्हे पर रखता है और जैसे-जैसे दूध गर्म होता जाता है तो हल्का-सा ठंडा हुआ, उसके बाद में जो उसको पीना था पी लिया। परंतु उसके बाद क्या होता है कि जैसे ठंडा करने के लिए वह रख देता है कि कुछ समय बाद ठंडा हो जाएगा तो उसमें कुछ खट्टी चीज़ मिला कर के दही जमा लूँगा। तो ठंडा होने की प्रतीक्षा में उसके पास में एक खटिया पड़ा होता है, वहाँ पर वह सो जाता है। तो सोते-सोते उसकी आँख लग जाती है, बिल्कुल गहरी नींद में चला जाता है और उसको बहुत अच्छे-अच्छे सपने सूझते हैं। देखिए क्या होता है कि जब उसने उस दूध को प्राप्त किया, तो उस दूध के प्रति क्या-क्या विचार रखता है देखिए, कि उसने सोचा कि उस दूध से वह थोड़ा-सा दही जमा लेगा, दही जमा लेगा, उसके बाद में उससे मक्खन प्राप्त करेगा और मक्खन से घी बना लेगा और उस घी को बेच कर के मैं 1-2 मुर्गियाँ खरीद लूँगा। ठीक है? कल्पनाएँ देखो उसकी, एक के बाद एक बढ़ती गई और सारे सपने में, है ना? तो उसने देखा कि भई 1-2 मुर्गियाँ खरीद लूँगा और वो जो अंडे देगी, उस अंडे को बेच करके, उन अंडों को बेच करके मैं और रुपए पैसे इकट्ठे कर लूँगा और उसके बाद हो सकता है बकरी खरीद लूँगा, उसके बाद में गाय, भैंस, विभिन्न प्रकार की इच्छाएँ उसकी बढ़ती गई। तो वो सोचने लगा कि जब इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके बाद में कहीं अच्छी-सी लड़की देख कर के उससे शादी कर लूँगा और अच्छी जगह पर शादी करके और फिर उससे जो संतान होगी, तो संतान से संबंधी क्या होता है उसके विचार देखिए, कि बचपन में क्या है कि उसने भी अपने गुरुजनों से हो सकता है या फिर माता-पिता से बहुत ही मार खाई होती है। तो वो सोचता है कि भई जब बचपन में उसने अपने माता-पिता से, गुरुजनों से जो मार खाई है, तो हो सकता है बचपन के बाद में अब जब उसका खुद का बच्चा हो गया है, तो वह भी जब बदमाशी करेगा, तो उसको भी मैं मारूँगा। इस प्रकार के उसके अंदर विचार चलते रहते हैं। तो क्या होता है कि सपना देख रहा है कि जब उसका बच्चा हो जाएगा, कोई शैतानी करेगा, तो उसको मैं इस प्रकार से डंडे से मारूँगा। तो जब वह सोया हुआ था, तो उसके पास में एक डंडा पड़ा हुआ था। तो सपने स्वरूप में उसने इस प्रकार से मारूँगा, इस प्रकार से वह उस डंडे को उठाता है और डंडा उठाता है तो सीधा जा करके जो पात्र में दूध भरा हुआ था उससे लग जाता है। तो क्या होता है कि पूरा का पूरा दूध जो है ज़मीन पर नीचे बिखर जाता है, डुल जाता है कहने का तात्पर्य। फिर उसकी आँख खुलती है, देखता है कि भई अरे! वो तो सपना था। जो कुछ भी सोचा था वह सब का सब धरा का धरा रह गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? कि जब व्यक्ति इतना कुछ सोच लिया उसने, तो सपने देखते हैं अपन और केवल सपने देखने से ही वे पूरे नहीं हो जाते हैं, उसके पीछे कड़ी मेहनत करनी होती है, तब जा कर के वे सपने हमारे पूरे होते हैं। तो जब व्यक्ति जब तक सपने देखता रहता है कि ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये करूँगा, लेकिन जब उसके ऊपर अपना कर्म या फिर अपना काम उसके ऊपर चालू नहीं करता है जब तक, तो फिर वह सपना पूरा होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारा जितना बड़ा सपना है, उससे बड़ी हमारी मेहनत होनी चाहिए, उसमें लगन होनी चाहिए, तब जा कर के वह जो सपना है हमारा पूरा होगा। तो यही कुछ विचार थे आज के। अब आगे और मिलेंगे नए विचारों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जुड़े रहें और आपका ये प्रेम बरसाते रहें। धन्यवाद।